आज बीकॉम पार्ट सेकेंड इनकम टैक्स की फोर्थ क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि चालू वर्ष की आय पर कर लगाना एक नियम है। टैक्सेशन ऑफ इनकम इन द करंट ईयर। देखिए, इनकम टैक्स के अंतर्गत सामान्यतः एक रूल है कि गत वर्ष की आय पर अगले वर्ष का निर्धारण किया जाता है। जैसे 19-20 की आय पर 20-21 में उसका कर निर्धारण होगा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जबकि जिस गत वर्ष की इनकम है उसी गत वर्ष में कर की गणना की जाएगी, उसी कर में असेसमेंट होगा। जैसे इसके जो मैंने इसमें पॉइंट दिए हैं कि ये 5 पॉइंट ऐसे अनिवासियों की समुद्री जहाज़ द्वारा व्यापार से आय, यानी कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडियन नहीं है, बाहर के व्यक्ति है ना, और इंडिया में अपना समुद्री जहाज़ लेके आता है और वापस जब जाता है तो यहाँ से जो माल लेके जाता है उसका किराया भाड़ा वो उसको लेके जाता है। तो जिस ईयर में वो जाएगा समुद्री जहाज़ लेकर के किराया वसूल करके, और किराए का लगभग 7.5% इनकम के रूप में लेते हैं, वो उसी ईयर में टैक्स को देना पड़ेगा जिस ईयर में वो इनकम अर्न करता है। यानी इसके अपवाद हैं। जो सामान्य नियम है कि जिस गत वर्ष में इनकम होती है उसके अगले वर्ष असेसमेंट होता है, लेकिन इसमें जिस गत वर्ष में इनकम होगी उसी ईयर में आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, असेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो इसके 5 इसके जो एक्सेप्शन है, पहला मैंने बता दिया आपको। दूसरा, वापस न लौटने के इरादे से भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की, यानी कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जाता है, बाहर जाने के वो वहीं जाके बसने का मतलब उसका इरादा है, तो उस जिस ईयर में वो जाता है उस ईयर में जो इनकम अर्न की है तो उसी ईयर में उसको भुगतान करना पड़ेगा टैक्स का। उसके लिए असेसमेंट ईयर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा व्यवसाय, यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है कि भाई ये काम करने के उद्देश्य से ही 2 या 1 से ज़्यादा व्यक्तियों का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं कि भाई ये काम करेंगे और कंप्लीट होगा, जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा उसको चाहे कभी भी कंप्लीट हो, तो जिस ईयर में वो कंप्लीट हो जाएगा उसी ईयर में हम उसको उसके उद्देश्य की प्राप्ति होते ही कर निर्धारण कर चुकाना पड़ेगा। इसके लिए असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से यदि संपत्ति का हस्तांतरण करता है तो वो भी जिस ईयर में ऐसा हस्तांतरण करता है उसी ईयर में उसको टैक्स देना पड़ेगा। या यदि कोई एक व्यापार बंद करने की स्थिति में भी होता है, यदि कोई व्यवसायी करंट प्रीवियस ईयर में व्यापार बंद करता है तो जिस ईयर में व्यापार बंद करता है उसी ईयर में उसको टैक्स देना पड़ता है, उसके लिए आगे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कृषि आय। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 और सब सेक्शन या उपधारा 1 के अंतर्गत कृषि आय को कर मुक्त घोषित किया हुआ है। तो इसके लिए कुछ परिस्थितियां, कृषि आय के क्या प्रकार हैं। जैसे भारत में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कृषि आय के लिए भारत में स्थित भूमि होनी चाहिए। तो भारत में स्थित भूमि से ही यदि कोई कृषि आय होगी तभी एग्जाम्प्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब उस कृषि भूमि पर कृषि कार्य होना चाहिए, मैंने कृषि एक्टिविटी जैसे मतलब बीज लगाना, पानी देना, निराई करना, फसल को काटना, ये सब एक्टिविटी होना चाहिए। अच्छा, यदि कोई कृषि भूमि पर ही कोई मकान बना हुआ है, कृषि भूमि से लगा हुआ कोई मकान बना हुआ है, तो उस मकान को यदि किसान रहने के रूप में या खाद्य सामग्री को या अन्न को जो भी वो उपज करता है उसको स्टोर के रूप में यूज़ करता है या किसी और फर्टिलाइज़र वगैरह को रखने में यूज़ करता है, तो उससे जो आय है, हालांकि आय होती नहीं है लेकिन प्रेज्यूम्ड जो इनकम होती है वो कर मुक्त होती है, कृषि आय की कैटेगरी में होती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसमें टैक्स नहीं लगता। एक होते हैं अंशतः कृषि आय, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम कई तरह की होती है। यदि कोई खुद की भूमि पर जैसे गन्ना उगाता है और चीनी बनाता है, तो गन्ने का उगाने की और जो उसका गन्ने का जो बाज़ार मूल्य है ना, उसकी जो डिफरेंस है, उगाने की लागत और गन्ने का बाज़ार मूल्य, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। पूरी यदि चीनी बना के बेचने से इनकम होगी तो वो एग्रीकल्चर इनकम कैटेगरी नहीं है। केवल गन्ना उगाने की कॉस्ट को कॉस्ट मानेंगे और उसकी बाज़ार मूल्य जो गन्ने की है उन दोनों का डिफरेंस हम कृषि आय मानेंगे। यदि वो चीनी भी बनाता है तो, यदि चीनी नहीं बनाता केवल गन्ना बेचता है तब तो पूरी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी।
दूसरा रबर का जो उत्पादन है इसमें हम 65% तो एग्रीकल्चर इनकम लेके चलते हैं और 35% हम उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। इसी तरह से एक जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के मामले में है कि 70 यदि कॉफ़ी सामान्य रूप से बनाकर मतलब उगा के बेची जाती है तो 75% एग्रीकल्चर इनकम है और 25% टैक्सेबल इनकम, व्यापारिक इनकम है। और चाय के मामले में 60-40 का रेशियो, यानी 60% तो एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, यानी वो जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्सेबल होगी। आज हम इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में लेंगे।